स्वास्थ्य विभाग के उपनल कर्मचारियों को बार एसोसिएशन तथा समाज संगठन ने भी अपना समर्थन दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट तथा पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी ने उपनल कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि इन कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य किया था, लेकिन अब सरकार इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है जो कि न्यायोचित नहीं है। समाज संगठन के अध्यक्ष रमेश कृषक ने भी उपनल कर्मचारियों को बहाल करने तथा अन्य विभागों में समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है, लेकिन 90 दिन से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रही है। अदम गोंडवी की एक पंक्ति है जो इस बात को बहुत साफ तरीके से कहती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। इन्होंने जो सरकार जो आंकड़े परोसती है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हो गया है, बहुत विकास हो गया है, सब गुलाबी गुलाबी है। जरा गांव में जाके तो देखिए आप, पलायन बड़ा है इन 100 दिनों में। ये 90 दिन से ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कोरोना में पूरी पृथ्वी बहुत परेशान थी तो यही वो लोग थे जो कोरोना से मुक्ति दिला रहे थे, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे। आज ये धरने पर बैठे हैं, आपके 100 दिन हो रहे हैं, इनके 90 दिन हो रहे हैं। दूसरा, आप गाँव में चले जाइए, पलायन बड़ा है, सबसे बड़ी हिंसक पशुओं का आक्रमण बड़ा है, बंदरों का भालुओं का आक्रमण बड़ा है, और सबसे बड़ी चीज़ अपराध बड़े हैं, शराब का आतंक बड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी 0 हो गई है। आपका क्या कहते हैं, मनरेगा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और आदमी की क्रय शक्ति खत्म होने के साथ साथ जो सबसे घातक हो रहा है वो ये हो रहा है कि आदमी का विश्वास सरकार पर से समाप्त हो चुका है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। आप लोग कर क्या रहे हैं? देहरादून कर क्या रहा है? देहरादून लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, लोकतंत्र को उसमें नचा रहा है, लोकतंत्र को एक मदारी की तरह, ये मदारी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, और ये 90 दिन में ये खतरा और बड़ा है, ये 100 दिन में खतरा और बड़ा है। अभी आप लोग सरकार में हैं, 100 दिन आपके पूरे हो गए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, अब ये 100 दिन लोकतंत्र के सम्मान के लिए आप लोग काम कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कीजिए, गाँव की प्रभुसत्ता को स्थापित रखने के लिए काम कीजिए। अगर आप गाँव की प्रभुसत्ता को स्थापित नहीं रख सकते हैं, उसका संरक्षण समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो देहरादून में आपकी सरकार होने का कोई मायने नहीं है। दूसरा, इस 100 दिन में सरकार ने एक और काम किया, जो आपने स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई थी, उसमें एक सत्र इस बीच में होना चाहिए था, आपने उसको समाप्त करके इन 100 दिनों में आपका जो सबसे बड़ा काम है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। इसके लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की जनता को आपको जवाब देना होगा। देखिए, सरकार के तो 100 दिन हो गए हैं, लेकिन ये 90 दिन से बैठे हुए लोगों को की सुध लेने की सरकार को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि सरकार क्या करेगी। ये उपनल के वो कर्मचारी हैं, उन दिनों जब कि लोग अपने घर के चिर परिचित व्यक्ति, अपने परिवारजन को भी जो कोविड से ग्रस्त हो जाता था, हाथ लगाने में, उसको अस्पताल ले जाने में, दवाई देने में डर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी शव यात्रा भी नहीं निकाल रहे थे। तो उसमें इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और सरकार को इनको पुरस्कृत करने के बजाय इनको अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसको हम सरकार के नाकामी बोलेंगे, और हम ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और आज ही हमारे यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उपनल कर्मियों को किसी न किसी प्रकार से राज्य कर्मचारी के रूप में समायोजित करने की कृपा की जाए, क्योंकि इनका काम बहुत बड़ा है और राज्य की स्थिति बहुत बुरी है। उस समय नाजुक परिस्थितियों में जिन्होंने साथ दिया है, अगर परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाती हैं तो उस समय उनको ये निकाल देना, उनको ये नौकरी से उनकी छुट्टी कर देना, ये न्यायोचित नहीं है, ये कल्याणकारी राज्य के विपरीत अवधारणा है। आज हम जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर की ओर से और उत्तराखंड अधिवक्ता महासंघ की ओर से और सवाल संगठन की ओर से इनको समर्थन दे रहे हैं, और हमारा ये अनुरोध है जिला प्रशासन के माध्यम से कि इन कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित हैं और इनको तत्काल न्याय प्रदान किया जाए। और जैसा ही आज हमारे बीच में आज हमें बुलाया था राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, तो उसमें हमारा ये निवेदन है कि हम राज्य आंदोलनकारियों, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही राज्य आंदोलनकारी था, और राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए बार बार हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद भी अभी तक राज्य आंदोलनकारियों को उनके प्रमाण पत्र न दिया जाना ये न्यायोचित नहीं है। हमारी समिति द्वारा पूर्व में ही ये लिख कर दे दिया गया है कि राज्य आंदोलनकारियों को जो कि शासन के दिशा निर्देश हैं, जिसमें यह अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि अगर वो किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य उनके पास मौजूद हो, चाहे समाचार पत्र की कटिंग हो, चाहे कोई फोटोग्राफ्स हो, चाहे कोई आंदोलन से ये
के से ये संबंधित कोई दस्तावेज हो, चाहे आंदोलनकारियों का लिखित कोई ये प्रमाण पत्र हो या उन संगठनों के प्रमाण पत्र हों, तो उनको राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। तो हम आज भी उसी मांग पर हैं कि राज्य आंदोलनकारियों या की मांगों को देखते हुए और माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी ये इनको आंदोलनकारियों को, सभी आंदोलनकारियों को ये राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए अपना ये प्रमाण पत्र दें और उनको ये उनकी मांग का स्थायी समाधान करें। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।